हेलो दोस्तों मैं आपका एसपी सर आपके यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। आज का सेशन हम बात करेंगे फाउंडेशन बैच 2025 के में कि इसके बारे में मोशन यानी गति के बारे में। तो हमने इसका इसका जो पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो वो चैप्टर हमने पूरा खत्म किया था। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, मोशन यानी गति को। तो आज ये फाउंडेशन बेसिक का कौन सा सेकंड चैप्टर है। ये पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ रखा है, पहला चैप्टर हमने पढ़ रखा है मात्रक एवं मापन, यानी ये पूरा हमने फिनिश कर रखा है। मात्रक एवं मापन पूरा फिनिश कर रखा है, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा हमने क्या कर रखा था, खत्म कर रखा था। आज तो आज की सेशन में क्या पढ़ेंगे, आज की सेशन में पढ़ेंगे मोशन के बारे में यानी गति के बारे में। तो चलो शुरू करें आज की क्लास को। देखो आज इस क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि आज के चैप्टर का नाम क्या है, मोशन यानी गति। ये बताओ मोशन यानी गति, गति को हम फिजिक्स की कौन सी शाखा में पढ़ते हैं, ये बताओ। पहले चलो ये बताओ कि फिजिक्स में कितनी शाखाएं होती हैं। फिजिक्स की शाखा कितनी होती है, तो बताओ फिजिक्स की शाखा कितनी होती है। फिजिक्स की शाखा कितनी होती है, 6। फिजिक्स की शाखा होती है 6। 6 में से एक शाखा होती है यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी जिसमें हम क्या करते हैं, मोशन यानी गति का अध्ययन करते हैं। कौन सी शाखा होती है, यांत्रिकी। तो डालो क्या, डालो यांत्रिकी, डालो यांत्रिकी। यांत्रिकी किसे कहते हैं, देखो क्या यांत्रिकी किसे कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, क्या कौन सी, यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या मोशन यानी गति को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं, गति को पढ़ते हैं। तो क्या लिखोगे इसमें, देखो इसकी लिखेंगे यह भौतिक विज्ञान की, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें 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 हम गति का, जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, जिसमें हम गति का अध्ययन करते हैं तो क्या कहते हैं, यांत्रिकी कहते हैं। क्या करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं किसमें, यांत्रिकी में। यांत्रिकी में गति का अब क्या पढ़ेंगे हम, मोशन यानी कि मोशन किसे कहते हैं। क्या मोशन यानी कि, अब डालो मोशन यानी कि गति। देखो गति क्या होती है, देखो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास एक पंखा चल रहा है। क्या चल रहा है, पंखा चल रहा है। तो ये पंखा जब चल रहा है तो इसमें क्या है, इसमें गति है। अगर ये चलते चलते क्या है, रुक जाए, यानी अभी इसकी पंखड़ी घूम रही है तो घूमते घूमते क्या है, इसकी पंखड़ी रुक जाए तो ये क्या है, किस में आ जाएगी, रेस्ट में आएगी। एक होता है मोशन और एक होता है रेस्ट। क्या रेस्ट यानी कि विराम। क्या होता है, विराम। देखो समझो दोनों को, जो हमारी दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी होती है ऐसी, कैसी होती है दीवार घड़ी, ऐसी। क्या ऐसी होती है दीवार घड़ी। इसमें कितनी सुई होती है, 3। और एक क्या होती है, सबसे बड़ी 3 सुई होती है। तो मतलब वो जो दीवार घड़ी है ये किस पर टंगी है, दीवार पर। किस पर, दीवार पर। तो यानी कि जो घड़ी है वो किसमें है, वो किसमें, विराम में। जो इसमें चल रहा है यानी टाइम चल रहा है, टाइम चल रहा है, क्या एक इसमें गति में। क्यों, टाइम तो हमेशा गति में रहता है, टाइम कभी विराम में नहीं होता। तो यानी कि गति क्या होती है, यानी गति हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, जब कोई वस्तु, क्या यहाँ लिखो, चलो यहाँ लिखो गति की परिभाषा। क्या डालो, यहाँ डालो गति, क्या डालो गति यानी मोशन। मोशन में क्या पढ़ेंगे, गति। यानी कि जब कोई वस्तु एक समय में, क्या जब कोई वस्तु समय के अनुसार, ऐसे होगा कि जब कोई वस्तु, देखो जब कोई वस्तु समय के अनुसार, जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी स्थिति या अवस्था
अपनी अपनी अवस्था, जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था को बदलती है तो उसे, तो जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था को बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। या ऐसे करो, जब कोई वस्तु समय के अनुसार, जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था को बदलती है तो क्या कहेंगे हम? वह वस्तु किसमें है? गति में, यानी कि मोशन में है। क्या है? मोशन में है। तो देखो, जब हम गति करते हैं, जब हम गति करते हैं तो जब कोई वस्तु गति करती है, क्या करती है? गति करती है, तो उसके साथ क्या? दो एक या दो, यानी टू टेम्परली पॉइंट क्या हो जाते हैं? दो टेम्परली पॉइंट ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? स्थापित हो जाते हैं। कौन से? दो टेम्पोरली पॉइंट, यानी कि दो अस्थायी बिंदु, दो अस्थायी बिंदु उत्पन्न होते हैं। कौन से? दो अस्थायी बिंदु कौन से होते हैं? दो अस्थायी बिंदु क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। कौन कौन से? जैसे देखो, समझो, जैसे हम कोई गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। तो जब हम गति करेंगे तो क्या है? वहां ऑटोमेटिकली टेम्परली दो स्थायी बिंदु आ जाते हैं। कौन से? दो स्थायी बिंदु। और दो स्थायी बिंदु कौन से होते हैं? वो देखो, ऐसे कर दे साहब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो 1 2 3, ठीक है, कर दे साहब। देखो, क्या हमने बताया था कि जब कोई वस्तु गति करती है तो क्या होता है? उसके साथ ऑटोमेटिक यानी टेम्परली कितने? दो पॉइंट आ जाते हैं। कौन से आते हैं? दो पॉइंट। तो देखो, क्या? दो स्थायी बिंदु। क्या लिखो? दो अस्थाई बिंदु, यानी टू टेम्परली पॉइंट। दो स्थायी बिंदु। दो स्थायी बिंदु कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तुम्हारा आरंभिक पॉइंट, यानी आरंभिक बिंदु, और दूसरा होता है अंतिम बिंदु। दूसरा कौन सा है? कौन सा होता है? अंतिम बिंदु। इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और इसे हम कहते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। अब जो समझिए क्या होते हैं, जैसे कि हमें आप मतलब कोई भी, यानी एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन है, क्या है? एक्सप्रेशन। उसका घर यहाँ, यहाँ क्या है? वह घर है। घर से वो कहाँ जाता है? बाजार। कहाँ जा रहा है? बाजार। यानी कि वो घर से कहाँ, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से घर से चलना उसने प्रारंभ किया, कहाँ जा रहा है? बाजार। तो देखो, जो उसका आरंभिक बिंदु कौन सा होगा उसका बताओ। देखो, आरंभिक बिंदु क्या होगा? वो जहां से चल रहा है, यानी जहां से चलना प्रारंभ करे, तो चलना कहां से प्रारंभ कर रहा है? घर से। तो उसका आरंभिक बिंदु क्या होगा? घर। क्या होगा? आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु कौन सा होगा? उसका घर होगा। और जो जिससे वो चलना प्रारंभ करता है और जिस बिंदु पर वो पहुंचता है, यानी जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करे उसे आरंभिक बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो पहुंचता है, यानी जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी वो घर से कहाँ जाता है? बाजार। तो इसका अंतिम बिंदु क्या होगा? बाजार। क्या होगा? अंतिम बिंदु। ऐसे समझो। देखो, सुबह तुम क्या करते हो? जैसे घर से कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो। तो क्या, जब तुम घर से निकलते हो तो तुम्हारा आरंभिक बिंदु क्या होता है? आपका घर। और जब कहाँ पहुंचते हो? स्कूल में, तो आपका अंतिम बिंदु क्या है? स्कूल। ऐसे जब छुट्टी होती है तो क्या करते हैं? स्कूल से हम तुम चलना प्रारंभ करते हैं, तो स्कूल में हमारा क्या है? प्रारंभिक बिंदु। और आप रुकते कहाँ पर? आगे अपने घर, यानी घर क्या होगा फिर? हमारा अंतिम बिंदु। ऐसे ही, यानी तुमने चलना प्रारंभ किया घर से और पहुंच कहाँ रहे हो? बाजार में। तो इसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु क्या होगा? इसे हम क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंटों का यही कहते हैं। अब देखो, ये हमने पढ़ लिए। अब देखो, तुम्हें एक चीज बताऊं। अब देखो, अब क्या है? अब डालो। देखो, दो स्थायी बिंदु यानी आरंभ बिंदु और अंतिम बिंदु। अब पढ़ते हैं क्या? विराम, यानी विराम किसे कहते हैं? रेस्ट। अब डालो रेस्ट। रेस्ट यानी कि विराम। दो विराम क्या कहते हैं? पिछले बताया था, विराम समझा सकते हैं। दो क्या था? यदि कोई वस्तु, यानी कोई वस्तु क्या है? कोई किसी स्थिर स्थान पर, यानी कोई स्थित एक जगह पर स्थित है। जैसे कि हम क्या बताएं तुम्हें? पंखा,
हमारा जब पंखा बंद है तो क्या वो एक स्थान पर टंगा हुआ है, क्या है, छत पे टंगा हुआ है, मतलब वो क्या है, उसका ब्राह्म अवस्था में, रेस्ट अवस्था में है, रेस्ट पोजिशन में है। देखो अगर जब हम पंखा को स्विच से ऑन करेंगे तो पंखा क्या मोशन में होगा, जब उसकी पंखड़ी चलेगी तो मोशन में हो जाएगा, लेकिन जब स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो पंखा बंद हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा वो रेस्ट में हो जाएगा। यानी कि तो कैसे कहें, रेस्ट जो होता है यानी कि विराम होता है, उसका क्या होता है, उसका सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, कौन सा, एक ही उसका आरंभिक बिंदु होता है और एक ही उसका अंतिम बिंदु होता है। जैसे कि घड़ी है, दीवार पर घड़ी टंगी है, तो क्या उसका आरंभिक बिंदु ही दीवार है, वही पॉइंट है, और अंतिम बिंदु भी वही पॉइंट है। तो क्या कहेंगे, उसका जो आरंभिक बिंदु यही पॉइंट है, दीवार पर टंगी है, दीवार है तो उसका आरंभिक बिंदु क्या है, दीवार ही है, वो जहाँ टंगी है। उसका अंतिम पॉइंट भी क्या है, जो अंतिम बिंदु क्या है, वो भी क्या है, अब फाइनल पॉइंट वो भी तुम्हारी क्या है, दीवार ही है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन देखो, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति यानी अपनी अवस्था को नहीं, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को नहीं बदलती है तो वह किसमें, विराम अवस्था में, किसमें, तो वह विराम अवस्था में है। यानी क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु समय के अनुसार अपनी अवस्था को, जब समय के अनुसार क्या अपनी अवस्था को नहीं बदलती है तो वो किसमें, विराम में है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था, घड़ी क्या दीवार पर टंगी हुई है, यानी जो उसमें टाइम चल रहा है वो किसमें, वो मोशन में है। जो दीवार पर घड़ी टंगी हुई है वो किसमें, वो रेस्ट में, यानी कि उसका प्रारंभिक बिंदु ही दीवार है, दीवार पर घड़ी लगी है उसका प्रारंभिक बिंदु ही दीवार है और उसका अंतिम बिंदु भी क्या, दीवार ही है, दीवार। जैसे ये बोर्ड है, हमारा बोर्ड लगा हुआ है दीवार पे, इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, दीवार यही है, इसका अंतिम बिंदु क्या है, यही है। यानी कि ये ना तो यहाँ से कहीं जा रहा है नहीं, यहाँ पे क्या एक जगह स्थिर है, एक जगह स्थिर मतलब इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक ही है, तो हम क्या कहेंगे, रेस्ट यानी विराम में कहेंगे। ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब डालो, अब पढ़ते हैं हम गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन, गति के कितने प्रकार होते हैं बताओ, गति के कितने प्रकार होते हैं, कौन बताता है बताओ। तो गति के कितने प्रकार होते हैं, गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के कितने प्रकार होते हैं, गति के 3 प्रकार होते हैं। देखो 3 प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार में देखो पहला प्रकार देखो, पहला होता है एक विमी गति, यानी कि वन डायमेंशन मोशन, क्या वन डायमेंशन मोशन, तो हम क्या कहेंगे, वन डायमेंशन मोशन यानी एक विमी गति, नहीं वन डायमेंशन हिंदी में, चलो हिंदी में बैठते हैं। क्या होती है, एक विमी गति। अब देखो एक विमी गति किसे कहती है, तुमने मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में अक्ष कितने होते हैं, तो मैथ में कितने अक्ष होते हैं, मैथ में क्या जब तुमने पढ़ा होगा अक्ष कितने होते हैं, ये पढ़ा होगा, इसे हम क्या कहते थे, एक्स अक्ष, इसे वाई अक्ष, इसे जेड अक्ष। अब ये कैसे होता है, ये नहीं मतलब कि ये बोर्ड पे तो मतलब ये ऐसा होता है, नहीं ये कैसा होता है, देखो पता नहीं कैसा होता है, जैसे कि ये है हमारा ये तो ये ऐसा होता है, ऐसा कैसा होता है, ऐसे देखो ऐसे होता है, कैसे ऐसे, यानी कि ये क्या है, ये तीनों आपस में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, कितने 90 डिग्री का।
देखो ये हमारा कितना क्या है, एक्स अक्ष है, इस पे एक दो यानी कि 0 1 2 3 4 5 ऐसी गिनती होती थी। देखो 0 1 2 3 4 5 ऐसे इस पे 0 1 2 3 4 5। ये क्या, देखो ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये क्या है जेड अक्ष। देखो एक बिंदु गति किसे कहते हैं, एक बिंदु गति, यानी कि इसका नाम में क्या आ रहा है एक बिंदु, यानी एक विमा, किसे एक विमा, यानी देखो इसका इसमें इस मतलब इसके नाम में छुपी हुई है, देखो एक बिंदु यानी एक विमा, एक विमा पर यानी एक विमा तक इस पर, चाहे तो वो इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर, इन तीनों में से किसी एक पर, यानी एक बिंदु गति कहते हैं। जैसे किसी एक अक्ष पर गति करना कहलाती, क्या कहलाती है, एक बिंदु गति। क्या कहते हैं, किसी अक्ष पर, किसी एक अक्ष पर गति करना क्या कहलाती है, बिंदु, एक बिंदु गति कहलाती है। तो देखो देखो इसकी डेफिनेशन, पहले एक पॉइंट लेना है छोटा सा यहाँ कि से ही रेखीय गति कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं, इसे रेखीय गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रेखीय गति भी कहते हैं। अब लिखो देखो किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का सीधी रेखा, किसी वस्तु का सीधी रेखा में, यानी किसी वस्तु का सीधी रेखा में एक अक्ष पर चलना, एक अक्ष पर चलना, किसी वस्तु का सीधी रेखा में एक अक्ष पर चलना एक बिंदु गति कहलाता है। एक बिंदु गति, एक बिंदु गति कहलाता है, एक बिंदु गति कहलाता है। देखो एक बिंदु गति किसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। देखो जब किसी वस्तु का सीधी रेखा में, आपको क्या करना है, एक पॉइंट याद रखना है इसमें, क्या एक पॉइंट, देखो किस कह रहा है कि एक वस्तु का सीधी रेखा में, यानी आपको क्या याद रखना है, ये सीधी रेखा यानी क्या, स्ट्रेट लाइन। आपको क्या याद रखना है, स्ट्रेट लाइन, कि एक सीधी, किसी वस्तु का एक सीधी रेखा में एक अक्ष पर चलना एक बिंदु गति कहलाता है। जैसे कि वो चल रहा है यहाँ से, यहाँ से क्या चला, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि वो कहाँ तक चला, 0 से यहाँ तक 4 तक चला, चला नहीं चला 4 तक, या फिर वो यहाँ नहीं चल गए, यहाँ चलता ऐसे, तो कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहाँ तक 5 तक, या फिर इन दोनों पर ना चल गए, वो इस पर चलता, किस पे 1 2 3 4 5 तक चलता। यानी क्या, किसी वस्तु का सीधी रेखा में एक अक्ष पर, यानी एक या तो इस पे या इस पे या फिर इस पे चलना एक बिंदु गति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, एक बिंदु गति। अब इसके एग्जांपल लिखो, क्या इसके एग्जांपल है, देखो एग्जांपल देखो, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में या ऐसे देखो, सीधी रेखा में ऐसे देखो, सीधी सीधी सड़क पर बस का चलना। देखो यहाँ क्या आ रहा है, सीधी सड़क, यानी जहां स्ट्रेट, स्ट्रेट की बात हो, यानी सीधी, यानी सीधी की बात हो रही है, तो सीधी सड़क पर बस का चलना, क्या बस का चलना। और दूसरा एग्जांपल देखो, सीधी सड़क पर बस का चलना, दूसरा देखो तुम्हारा 3 दूसरी देखो कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के अंदर की गति, क्या गुरुत्वाकर्षण के अंदर की गति। ठीक है, देखो ये क्या है, 1 डायमेंशन पूरा हो गया। देखो इसे ही रेखीय गति कहते हैं। किसे कहते हैं, रेखीय गति। अगर ऑप्शन तुम्हारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए, क्या कहोगे कि रेखीय गति, रेखीय गति किसे कहते हैं, एक बिंदु गति को। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी वस्तु का सीधी यानी स्ट्रेट रेखा में
में एक अक्ष पर चलना, इस पर एक अक्ष पर चलना एक विमी गति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लगा सीधी सड़क पर बस का चलना या गुरुत्वाकर्षण के अंदर गति। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, एक पढ़ लिया, अब दूसरा लिखो। दूसरा कौन सा है, ये पढ़ा था हमने पहले, वन डायमेंशनल ऑफ दो विमीय गति, यानी दो विमीय गति किसे कहते हैं। देखो क्या है, दो विमीय गति। अभी मैंने तुम्हें बताया था अक्ष कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, देखो ये कौन सा बताया था, एक्स, ये वाई, ये जेड, यानी एक्स अक्ष, वाई अक्ष, तो लिख रहे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, यानी क्या, देखो दो विमीय गति। दो विमीय गति मतलब क्या, दो सीधी लाइनों पर, यानी एक साथ कितने, दो लाइनों पर चलना, यानी एक साथ दो अक्षों पर चलना। इसी पर भी चलता है और इस पर भी चलता है, यानी एक साथ में कितने, दो अक्षों पर चलना क्या कहलाता है, दो विमीय गति कहलाता है। देखो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, देखो किसी वस्तु का, देखो देखो किसी वस्तु का किसी वस्तु का दो अक्षों, किसी वस्तु का दो समतल अक्षों पर, दो समतल अक्षों पर चलना क्या कहलाता है, वो चलना दो विमीय गति कहलाता है। दो विमीय गति कहलाता है, क्या कहलाता है, दो विमीय गति कहलाता है। देखो क्या उसमें मैंने जो पहले वाले में बताया था, मैं क्या बताया था उसमें, क्या किसमें चल रहा था, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा पर चल रहा था। इसमें क्या किसमें चल रहा है, दो अक्षों के साथ, दो अक्षों के साथ समतल पर, यानी जहां अगर कहीं भी तुम्हें समतल वर्ड दिखाई दे जाए, क्या समतल, क्या समतल शब्द दिखाई दे जाए, तो क्या वो किसका भाव होगा, दो विमीय गति का। अगर यहाँ सीधी रेखा दिखाई दे जाए तो वन डायमेंशनल, एक विमीय गति का। तो अब क्या कहा कि किसी वस्तु का दो समतल अक्षों पर चलना। अब देखो दो, एक लिखा है, क्या है, देखो अब ये बताओ, अब ये समतल है, इन अक्षों पर कितने समतल बनेंगे बताओ, यानी कि इन अक्षों में कितने समतल बनेंगे, 3 समतल बनेंगे। तो देखो कौन कौन से, एक बनेगा हमारा एक्स और वाई समतल, कौन सा, एक्स वाई समतल। एक बनेगा हमारा एक्स जेड समतल, एक्स जेड समतल। और एक कौन सा बनेगा हमारा वाई जेड समतल, कौन सा बनेगा, वाई जेड समतल। देखो अब यार दो अक्षों पर चलना, देखो एक उसने प्रारंभ किया चलना यहाँ से, जैसे यहाँ लिख दो एक्स वाई समतल। देखो उसने प्रारंभ किया यहाँ से चलना, यानी यहाँ पर आए, यहाँ है, यानी ये क्या है, ये हमारा दोस्त खड़ा है यहाँ पर, ये हमारा क्या है, दोस्त है यहाँ, क्या ये हमारा दोस्त खड़ा है यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, ये कहाँ खड़ा है, देखो एक्स अक्ष पर कहाँ पर है, 3 पर है, किस पर है, एक्स अक्ष पर किस पर है, 3 पर। और वाई पे कहाँ है, वाई पर भी 3 पर है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे ऐसे। अगर ये क्या करे, ये यहां से उठ करके यहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ। अभी हमारा बाबू कहाँ आ गया, यहाँ, कहाँ आ गया, ये, यानी कि कौन है, हमारा दोस्त यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया, यहाँ देखो, अब कहाँ पर है वो, किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर 2 पर है, और वाई अक्ष पर किस पे है, 4 पर है। इसे हम कैसे लिखेंगे, 2,4। यानी क्या है कि किसी वस्तु का दो समतल के अक्षों पर चलना, दो समतल अक्षों पर चलना क्या कहलाता है, दो विमीय गति कहलाता है।
क्या कहलाता है? दो में गति कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिखो, इसके एग्जाम्पल देखो, कार का समतल पर, कार का समतल पर चलना। दूसरा लिखो, चींटी, चींटी का समतल पर चलना। देखो यहाँ क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी समतल आ रहा है, यहाँ भी समतल है, यानी कि इसमें दो डेफिनेशन क्या देगा, समतल है जहां समतल शब्द दिखाई दे जाए तुम क्या लगाना, तुम्हें दो में गति का, गति को टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन में आए। देखो तीसरा एक होता है, सुना है तुम्हें, भाला फेंकने वाली गति। क्या भाला फेंकने वाली, भाला फेंकने वाली गति क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। ये बताओ भाला हम कैसे फेंकते हैं? भाला ऐसे फेंकते हैं, ऐसे थोड़ी फेंकेंगे भाला। भाला कैसे फेंकते हैं? ऐसे। कैसे फेंकते हैं? ऐसे भाला फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं? ऐसे भाला फेंकते हैं, ऐसे। यानी कि देखो बजाय हम भाला फेंकते हैं, देखो ये है, यहां पर मैं खड़ा हूं, कहां पर हूं? यहां पर मैं खड़ा था, मैंने क्या किया, यहां से भाला फेंका, भाला ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा भाला? तो देखो ये क्या, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। तो ये देखो, ये पहले किस पर, देखो यहाँ ऊपर गया थोड़ा, कहां गया? ऊपर, यानी कि वाई अक्ष पर गया, वाई अक्ष पर गया। फिर यहाँ से क्या होगा? एक्स अक्ष पर, यानी कि भाला क्या दो अक्षों पर जा रहा है, और यहाँ से किसके, एक कोण के साथ फेंका जाता है। क्या यानी भाला जब फेंका जाता है तो किसका, एक कोण के साथ फेंका जाता है, और किसमें फेंका? दो अक्षों पर फेंका जाता है। हम भाला फेंकेंगे ऐसे, ऐसे भाला जब जाएगा नीचे से उठ के सीधे ऊपर उठ के नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा भाला? तो यानी उसका क्या, पहले वो किसमें जाएगा? उठ के वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर जाएगा, फिर उसमें जाएगा किस पर? एक्स अक्ष पर। यानी कि ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसे, और ये तुम्हारा ऐसे होगा, नहीं होगा? तो क्या, देखो इसका एग्जाम्पल क्या, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति यानी इसे हम कहते हैं भाला फेंकने वाली गति, भाला फेंकने वाली गति। एक और लिखो, वृत्तीय गति। क्या? वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति क्या है, तो यहां समझो, वृत्तीय गति ये हमारे पास अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो वृत्तीय गति में क्या है? वृत्तीय गति में ये वृत्त है, ऐसे में तो चलेगी गाड़ी। अरे वृत्तीय गति की बात करें तो कैसे चलेगी? ऐसे। देखो तो क्या हुआ, देखो ये यहां से यहां बनेगा सीधा, यहां से ऐसे बनेगा सीधा, यानी कि वृत्तीय गति में क्या है, वो एक्स अक्ष में भी चल रही है और वाई अक्ष में भी, यानी कि वृत्तीय गति में क्या है, दोनों अक्षों पर, दो समतलों पर चलती है। यानी कोई वस्तु, ऐसी भी कोई सी वस्तु एक्स वाई जेड, यानी कोई सी वस्तु जो दो समतल अक्षों पर गति करे, उसे क्या कहेंगे हम? दोलनी गति कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बता दो फिर, लो इसका स्क्रीनशॉट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। अब हम क्या पढ़ेंगे, कितनी पढ़ ली हमने? दो, यानी एक बिंदु गति। एक बिंदु गति मतलब क्या, क्या होता है? तो उसका यानी कि किसी वस्तु का किस पर चलना, स्ट्रेट लाइन पर, यानी सीधी रेखा पर चलना। और दूसरा क्या बताया था? क्या बताया था? दो। पहला हमने क्या बताया था? एक बिंदु गति, यानी एक बिंदु गति क्या क्या बताई थी? एक बिंदु गति में यानी किसी वस्तु का सीधी रेखा पर चलना, यानी स्ट्रेट लाइन पर चलना, क्या? एक बिंदु गति। और दो बिंदु गति में क्या बताया था? किसी वस्तु का समतल पर दो अक्षों पर चलना क्या कहलाता है? दो बिंदु गति कहलाता है। तो अब डालो तीसरी गति। क्या? तीसरी गति यानी तीन विमी गति। क्या? तीन विमी गति। देखो अब तीन विमी गति है। ये अक्ष हमारा, ये अक्ष कौन से? अक्ष एक्स वाई जेड। तीन विमी गति मतलब क्या है कि उसका वो क्या तीनों अक्षों पर गति करे, तीनों पे किस पे करे? तीनों अक्षों पर गति करे, उसे क्या हम तीन विमी गति करेंगे।
इसकी तो डेफिनेशन लिखो। देखो देखो किसी वस्तु का क्या, किसी वस्तु का किसी वस्तु का अंतरिक्ष में, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में तीनों अक्षों पर, अंतरिक्ष में तीनों अक्षों पर, तीनों अक्षों पर गति करना, करना तीन विमी गति कहलाता है। करना तीन विमी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी वस्तु का अंतरिक्ष में, किसमें? अंतरिक्ष में। अगर अंतरिक्ष की बात हो क्या, तीन, किसी वस्तु का अंतरिक्ष में तीनों अक्ष पर गति करना क्या कहलाता है? तीन विमी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? तीन विमी गति कहलाता है। और क्या एग्जाम्पल लिखो, देखो जैसे एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल जैसे कि हवाई जहाज का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना। दूसरा पतंग का उड़ना, पतंग का उड़ना। तीसरा देखो पक्षियों का उड़ना, किसका? पक्षियों का उड़ना। ऐसे समझो, देखो ऐसे, जैसे कि पहले मिनट में क्या बताया था, वन डायमेंशन में एक विमी गति में, यानी किसी वस्तु का सीधी रेखा पर है स्ट्रेट लाइन पर चलना क्या कहता है? एक विमी गति। दूसरा में क्या बताया तुम्हें? दो विमी गति, यानी किसी वस्तु का समतल पर दो अक्षों पर गति करना क्या कहलाता है? दो विमी गति। तीसरा में क्या होता है? तीन विमी गति, यानी तीन विमी गति का मतलब क्या है? किसी वस्तु का, इसमें किसी वस्तु का अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में तीनों अक्षों पर, यानी तीनों अक्षों पर गति करना क्या कहलाता है? तीन विमी गति कहलाता है। क्या कहलाता है? तीन विमी गति कहलाता है। यहां तक समझ में आया? पूरा पूरा होता है यहां तक समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो देखो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बताना कि हमारी वीडियो, हमारे क्लास कैसी अच्छी लगी तुम्हें, नहीं लगी। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 देखिए स्क्रीनशॉट। हम तुम्हें एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, लिखो देखो होमवर्क क्वेश्चन। रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का चलना किस गति का उदाहरण है? यानी रेलगाड़ी का चलना किस गति का उदाहरण है? इसका आंसर आपको इसमें देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें देना है कमेंट बॉक्स में, इसमें देना कमेंट बॉक्स में। तो देखो अगर मुझसे आपको, अगर देखो इंस्टाग्राम से अगर मुझसे जुड़ना है, इससे इंस्टा से, तो देखो इंस्टाग्राम की मेरी जो आईडी है वो है ऑफिशियल SP सर। क्या है? ऑफिशियल SP सर, जिसकी हम लिंक इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम की भी लिंक हमारी यही है, क्या? ऑफिशियल SP सर, इससे ऑफिशियल SP सर यानी कि। और देखो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैं इसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। और देखो ये क्या, हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है 2025 का, जिसमें ये हमारे दूसरा चैप्टर था। ठीक है, इसका कोई कंटिन्यू हम कल करेंगे और कंटिन्यू आगे। ठीक है, इसका यानी कंटिन्यूस कल करेंगे। ठीक है, इसका आगे क्या करेंगे? कल कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो बताना अगर हमारी वीडियो तो अगर अच्छी लगी हो तो देखो, हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो चैनल को चैनल सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर हमारी वीडियो आपको ज्यादा पसंद हो तो एक प्यारी सी कमेंट करना और लाइक कर देना, क्या लाइक करना, और एक प्यारी ऑफलाइन कमेंट करना, ऑफलाइन एक कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलते हैं कल के सेशन में, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए